Welcome to Diffeasy Science. Before watching video, please take a moment to subscribe the channel and hit the bell icon so that whenever a new video is uploaded, you will be notified. Hello and welcome. Today we will discuss some elementary operations on the matrices. In the last lecture हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का, जो ट्रांसपोज है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, वो बेसिकली उसमें जो रोज़ होती हैं उसको हम कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। और लास्ट केस में हमने देखा था जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई स्केयर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और ये हमने डिस्कशन की थी कि a प्लस ए प्राइम जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जब a स्केयर मैट्रिक्स हो, और उस केस में a माइनस ए प्राइम इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमने ये एक एग्जांपल लेके चेक किया था कि कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम लिख सकते हैं। इसके साथ का मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था 3x3 मैट्रिक्स का करने के लिए, तो आपने इसको ट्राई करना है। इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स। सो देयर आर बेसिकली 6 ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच, यहाँ पे एक्चुअल में 3 ऑफ द विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स। 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, 3 जो हैं वो रो ऑपरेशन होंगे, 3 आर द रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और 3 जो हैं वो कॉलम के एलिमेंट्री ऑपरेशंस होंगे, और इनको हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं इसमें ये बेसिकली 3 ऑपरेशंस हैं, जैसे कि इंटरचेंज करना किन्हीं 2 रोज़ को। जब हम कोई 2 रोज़ को इंटरचेंज करें या कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो एक तो ये ऑपरेशन है, रोज़ के लिए डिफरेंट है या कॉलम्स के लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल से। या फिर एक बार ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं बेटा। या फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स बाय अ नॉन जीरो नंबर, या फिर द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये जो लिखा है इसका मतलब हम समझते हैं। पहले इसको सिंबॉलिकली हम देख लेते हैं कि सिंबॉलिकली इन तीनों लाइन्स का क्या मतलब है। पहली लाइन का मतलब है कि हम किसी भी 2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया कि कॉलम के ऑपरेशन भी इसी तरीके से डिफाइन होंगे कि अगर हम यहाँ पे जो ऑपरेशन है कि 2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज करना, या फिर किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसी रो के अंदर फिर से उसमें ऑपरेट करना, ऑपरेशन लगाना, या फिर किसी रो में हम किसी दूसरी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 रो ऑपरेशंस। सिमिलरली कॉलम ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर गिवन द मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स गिवन है। तो इस पर अगर हमने रो ऑपरेशंस लगाने हैं, अगर हम चाहते हैं कि दूसरी रो जो है वो पहली रो बन जाए, पहली रो दूसरी रो हो जाए, मतलब 3 तरीके के ऑपरेशन है। यहाँ तो रोज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो हम पहले ऑपरेशन पे ध्यान देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पहली रो दूसरी रो में कन्वर्ट हो जाए तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो रो 1 है वो इस तरीके से लिखेंगे, बोथ साइड्स एरो, लेफ्ट एरो राइट एरो इकट्ठा आएगा, ये इसका मतलब इंटरचेंज हो जाए R1 R2 से। अगर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, इस ऑपरेशन का क्या मतलब है कि रो 1 रो 2 में चेंज हो जाए और रो 2 रो 1 में। तो इस मैट्रिक्स के ऊपर जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा यहाँ पे, हियर वी विल गेट द सेकेंड रो जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो फर्स्ट रो है इट विल गेट चेंज्ड इनटू द सेकेंड रो। तो इस ऑपरेशन को जब लगाया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, इसको आपने समझना बेटा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी आर गिवन दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 1 2 1 3,
और अगर हम चाहते हैं कि जो पहली रो है वो तीसरी रो हो, अगर हम चाहते हैं कि ये वाली रो यहाँ पे आए और ये वाली रो यहाँ पे आए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? रो 1 हम चाहते हैं कि रो 3 में चेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। तो इंटरचेंज करने के लिए हम ये ऑपरेशन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस ऑपरेशन से क्या होगा, रो 1 रो 3 में इंटरचेंज होगी और रो 3 रो 1 में आपस में इंटरचेंज हो रही है रोज। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रो 2 है वो अनइफेक्टेड है। रो 2 पे हमने कोई भी जो चेंज है वो नहीं करना है। रो 2 को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, तो रो 2 एज इट इज़ आ जाएगी 4 5 1। रो 3 जो है वो रो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी और जो रो 1 है, रो 1 क्या है 1 2 3, रो 1 जो है वो रो 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज दी ऑपरेशन ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। मतलब इसी तरीके से ऑपरेशन लगा के हम किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी दो रोज हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सपोज यहीं पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एग्जांपल है 1 2 3 4 और यहाँ पे अगर हम चाहते हैं, देखिए ऊपर हमने क्या किया था कि रोज़ को आपस में कैसे इंटरचेंज करना है, तो ये ऑपरेशन यहाँ पे लगाए थे। अगर हम चाहते हैं कि कॉलम्स जो हैं वो इंटरचेंज हों, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। अगर हम चाहते हैं कि कॉलम सेकंड जो है वो कॉलम 1 में हम इंटरचेंज अगर हम करना चाहते हैं, ध्यान रखिए कि यहाँ पे बोथ साइड आएगा ऑपरेशन, क्योंकि कॉलम 2 कॉलम 1 में इंटरचेंज हो रही है इस राइट एरो का मतलब, और ये लेफ्ट एरो का मतलब है कि कॉलम 1 कॉलम 2 में इंटरचेंज हो रही है। तो अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे देन वी विल गेट, हियर वी विल गेट 3 4 एंड हियर वी विल गेट 1 2, क्योंकि पहली कॉलम जो थी वो दूसरी कॉलम बन गई है, दूसरी कॉलम पहली कॉलम बन गई है। ऐसे ही एक 3x3 मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। या जैसे सपोज ये मैट्रिक्स है, एक्चुअल में मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, कैसे भी हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो ये एग्जांपल है, यहाँ पे सपोज हम चाहते हैं कि जो कॉलम थर्ड कॉलम है वो कॉलम सेकंड हो, कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड हो। तो हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 2 यहाँ पे कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम 2। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे। इस स्टेप को लिखने के बाद हम यहाँ पे आप समझिए इस चीज़ को, कॉलम 1 अनअफेक्टेड रहेगी, कॉलम 1 एज इट इज़, और यहाँ पे कॉलम जो थर्ड कॉलम है वो कॉलम सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी और जो सेकंड कॉलम है वो कॉलम थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये ऑपरेशंस जो हैं वो लगाने हैं। रो को इंटरचेंज करने का ऑपरेशन हमने समझा है और कॉलम्स को कैसे इंटरचेंज करना है वो ऑपरेशन हमने समझा है। अब जो आगे जो ऑपरेशन है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रोज़ को कैसे इंटरचेंज करना है। दिस ऑपरेशन RIRJ जब लिखेंगे, मतलब ith रो जो है वो jth रो में इंटरचेंज हो जाएगी। इट स्टैंड्स फॉर द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो। और आगे जो सेकंड ऑपरेशन है रो का, उसमें क्या है कि रो को जो है यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ये जो है एरो, यहाँ पे एक्चुअल में डबल एरो जो है वो मिस प्रिंटेड है, ये राइट एरो आएगा बेटा। यहाँ पे आप इसको जो है आपने करेक्ट कर लेना है। जब आपको मैं असाइनमेंट सेंड करूँगा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है PDF वर्जन, इसको वहाँ पे मैं करेक्ट कर दूँगा इसको। तो ये एक्चुअल में राइट एरो है, ये भी राइट एरो है एक्चुअल में। ये देखने में हम यहाँ पे करके देख लेते हैं कि ith रो जो सेकेंड ऑपरेशन है वो ये है कि किसी भी रो को हम किसी भी कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उस रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है, एक नई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 1 3। सपोज ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 3। और जो सेकंड ऑपरेशन है रो का, सपोज यहाँ पे जैसे फर्स्ट रो है, जो सेकंड ऑपरेशन क्या कहता है कि किसी भी रो को हम किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे रो 1 के हो, यहाँ पे एरो देखिए राइट एरो आएगा, बोथ साइड नहीं आएगा, इसका मतलब कि रो 1 पे ऑपरेशन लग रहा है। और रो 1 पे हम ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे सपोज 2 टाइम्स रो 1। तो इसका मतलब है कि रो 1 जो है वो 2 टाइम्स रो 1 हो जाएगी जब ये ऑपरेशन लगेगा। तो जब ये ऑपरेशन लगेगा, अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन सिर्फ रो 1 पे है कि रो 1 को के एलिमेंट्स को हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो रो 2 है वो चेंज नहीं होगी,
रो 1 के एलिमेंट्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 था वो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 था वो 4 हो जाएगा। तो ये रो ऑपरेशन है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 6 1 2 1 3। वैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है और हम चाहते हैं कि जो सेकेंड रो है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो उनको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम यहाँ पे रो 2 लिखेंगे। क्या चाहते हैं रो 2 पे कैसा हो कि रो 2 जो है उसके एलिमेंट्स 3 टाइम्स रो 2 हो जाएं। रो 2 के एलिमेंट्स 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएं तो हम ऑपरेशन को इस तरीके से लिखेंगे। तो क्योंकि रो 2 पे ऑपरेशन है तो जो रो 1 के एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ लिखेंगे हम, और रो 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 to the 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 the 3 आएगा और यहाँ पे 3 3 the 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो ये सेकेंड ऑपरेशन है कि किसी भी रो को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको हम जो है वहाँ पे नई वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन है। अगर ऐसे ही हमने सिमिलर ऑपरेशन जो है वो कॉलम्स में डिफाइन होगा। जैसे सपोज ये मैट्रिक्स है 3 4 1 2 1 3, ये मैट्रिक्स है जिसमें के 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। इसमें भी सिमिलरली हम चाहते हैं सपोज कि जो सेकंड कॉलम है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो 4 टाइम्स हो जाएं। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे। क्या, कैसे लिखेंगे ये समझना है आपने, लिखने की नोटेशन भी आपको समझ आनी चाहिए कि कॉलम 2 जो है हम चाहते हैं कि उसमें एलिमेंट जो हैं 4 टाइम्स हो जाएं। तो हम ऐसे लिखेंगे। या फिर अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कॉलम 2 के ऑपरेशन जो एलिमेंट्स हैं वो 4 टाइम्स हो जाएं। तो इसका मतलब जो कॉलम 1 है वो तो एज इट इज़ रहेगी, कॉलम 2 में जो एलिमेंट्स हैं वो 4 टाइम होंगे। तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एग्जांपल है 3 4 1 2, और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज यहाँ पे लिखा है कि कॉलम 1 जो है वो 1/2 C1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कॉलम 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाफ हो रहे हैं। तो इस केस में जो कॉलम 1 के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे 4/2 आएगा। 4/2 मतलब 2, और कॉलम 2 एज इट इज़, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। सो दिस इज़ दी कॉलम ऑपरेशन, सेकंड जो कॉलम ऑपरेशन है। और ये जो था ये सेकंड रो ऑपरेशन है। ये फर्स्ट कॉलम ऑपरेशन था जिसमें हमने सीखा कि कॉलम्स को कैसे इंटरचेंज करते हैं, और ये फर्स्ट रो ऑपरेशन था। अब हम थर्ड रो ऑपरेशन, थर्ड रो जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है और थर्ड कॉलम ऑपरेशन जो है जिसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं। तो जो थर्ड ऑपरेशन है, यहाँ पे राइट एरो है बेटा, जस्ट लेफ्ट में नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। सिर्फ पहले वाले जो नोटेशन है उसमें लेफ्ट और राइट एरो हमने जो है वो पुटअप करना है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल से समझा है। यहाँ पे जस्ट मिस प्रिंटेड है यहाँ पे। तो जो थर्ड रो ऑपरेशन है उसमें हम ये ऑपरेशन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है आर आई जो है, यहाँ पे राइट एरो आएगा आर आई प्लस के आर जी। इसका मतलब क्या है कि जो आयथ रो है उसमें क्या करना है, आर जो जेथ रो है उसको के से मल्टीप्लाई करके हम किसी आयथ रो में ऐड कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन ये है। इसको हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि किसी भी रो को हम किसी और रो से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम अगर पर्टिकुलर एग्जांपल से समझें, सपोज वी आर गिवन दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो इसमें हम अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं, रो 1 लिखा है कि रो 1 पे क्या ऑपरेशन है कि रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रो 1 जो है उसने चेंज हो जाना है किसमें, रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2। मतलब रो 2 के एलिमेंट्स को डबल करके रो 1 के एलिमेंट में ऐड कर देना है। इसको आप ध्यान से समझिए। रो 2 के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं है, तो रो 2 के एलिमेंट्स तो जो हैं वो तो एज इट इज़ आ जाएंगे। रो 1 के एलिमेंट्स जो हैं वो जो हैं उसमें रो 1 के एलिमेंट्स में 2 टाइम्स रो 2 के एलिमेंट्स। मतलब जैसे यहाँ पे 1 था, इसको रफ वर्क में आप समझो, यहाँ पे पहले 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है सेकंड रो में, यहाँ पे 4 है। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स को डबल करना है। जब हम सेकंड रो के एलिमेंट्स, ये सेकंड रो के एलिमेंट्स है, इनको जब डबल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा।
और जब डबल करके रो 1 के एलिमेंट्स में ऐड करेंगे, ये रो 1 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। जब डबल किया तो ये क्या आ गया, दिस इज द 2 टाइम्स रो 2। तो जब ये वाला ऑपरेशन का मतलब है, इस ऑपरेशन का मतलब है कि रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2, मतलब इन एलिमेंट्स को हम जब इसमें फिर ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। तो वो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि रो 1 नहीं इंटरचेंज होना है। और 2 टाइम्स यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 3 प्लस 8, क्योंकि रो 2 को डबल करके, रो 2 के ये वाले एलिमेंट को डबल करके 8 आया, 8 में जब 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो दिस इज द रो which we have obtained by adding this first row with the double of the second row। एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। सपोज वी आर गिवन दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4 7 1, सपोज ये मैट्रिक्स है, और इस केस में अगर लिखा हुआ है रो 1 इज, ऑपरेशन लगाना है कि रो 1 माइनस 7 टाइम्स रो 2 हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई करके ऐड ही किया है, क्योंकि एक्चुअल में अगर हमने समझना हो तो एक्चुअल में ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो k की वैल्यू -7 है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मैंने यहाँ पे -7 लिखा है तो इसका मतलब है कि रो 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए जो पहली ये 1 2 जो है वो पहली रो के एलिमेंट है, और 7 1 ये रफ फर्क है बेटा, 7 1 जो है वो रो 3 के एलिमेंट्स हैं। मतलब रो 3 के एलिमेंट्स को हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और रो 1 के एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। जब रो 3 के एलिमेंट्स को, ये रो 3 के एलिमेंट्स हैं, इसको जब 7 टाइम्स करेंगे, 7 टाइम्स करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 49 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। सो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली 7 टाइम्स रो 2 है। जब R1 में से 7 टाइम्स R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी बेटा यहाँ पे अगर हम 3 की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में अगर हम 7 1 पे फोकस कर रहे हैं तो ये रो 3, और यहाँ पे रो 1 है, ये रो 3 है, तो ये रो 3। तो जब हम R1 माइनस 7 टाइम्स रो 3 करेंगे, क्योंकि 7 1 ये रो 3 है, तो उस केस में हम रो 1 में से 7 टाइम्स R3 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, 1 माइनस 49। और आप ये समझिए कि रो 2 और रो 3 पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन कहाँ पे लगा है, रो 1 पे। तो रो 3 तो एज इट इज़ आएगी, रो 2 भी एज इट इज़ आएगी, रो 1 पे ऑपरेशन है। रो 1 पे क्या ऑपरेशन है कि इस एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स को 7 से मल्टीप्लाई करके इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ये जस्ट रफ वर्क में आपको समझा रहा हूँ बेटा, डिटेल में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 49 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे आप इधर से समझ लीजिए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से 49 गया तो यहाँ पे -48 रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 में से जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 2 में से, क्योंकि यहाँ पे 7 से पहले मल्टीप्लाई करना है फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आ जाएगा -5। तो ये जो है, दिस इज द आंसर व्हेन वी आर डूइंग दिस ऑपरेशन। रो 1 पे जब हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। सिमिलर जो ऑपरेशंस हैं वो कॉलम्स पे डिफाइन होते हैं। जैसे कि सपोज वी आर गिवन दिस मैट्रिक्स 2 1 3, से हेयर वी हैव 2 एंड हेयर वी हैव 4 एंड 3, मान लो ये मैट्रिक्स है। और यहाँ पे अगर हम लिखें कॉलम 1 जो है उसमें हम चाहते हैं कॉलम 1 माइनस 4 टाइम्स कॉलम 3। तो इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन यहाँ पे इस ऑपरेशन का मतलब है कि कॉलम 1 के एलिमेंट्स जो हैं उस पर हम क्या हम चाहते हैं कि कॉलम 1 के एलिमेंट्स जो हैं उनको हम 4 टाइम्स कॉलम 3 के एलिमेंट्स करके सब्ट्रैक्ट करना है। वो जो आंसर आएगा वो कॉलम 1 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो ऑपरेशन है वो कॉलम 1 पे लगा है, इसका मतलब कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, वो आप एज इट इज़ पहले लिख दीजिए। यहाँ पे कॉलम 2 के एलिमेंट्स, कॉलम 3 के एलिमेंट्स, कॉलम 1 के एलिमेंट्स क्या, उनका क्या मतलब कि यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करना है, कॉलम 1 माइनस 4 टाइम्स कॉलम 3। तो जब 4 टाइम्स कॉलम 3 करेंगे, ये रफ वर्क है, 4 टाइम्स जब कॉलम 3 करेंगे तो 4 की जगह यहाँ पे ये कॉलम 3 के एलिमेंट्स 4 3 हैं,
तो इनको जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो एक्चुअल में यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। दिस इज 4C3 आ गई हमारे पास, जो थर्ड कॉलम है 4 टाइम्स करने के बाद। और जब उसको कॉलम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉलम 1 ये रही, कॉलम 1 में से जब हम 4 टाइम्स कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से जब 16 जाएगा तो यहाँ पे -14 आएगा, और 1 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे -11 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर व्हेन वी आर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। तो इसके रिलेटेड यही बेटा आपने समझना कि यही बेसिकली 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए कि इनको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इनको अप्लाई करके हम जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना हम सीखेंगे। तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ ट्राई करने के लिए, ये आपने ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेशक मैं इनको डिस्कस भी कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको पहले इन ऑपरेशंस को लगाना अच्छे से आपको आ जाए, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सपोज वी आर गिवन दिस मैट्रिक्स 1 2 3 -1 3, सपोज यहाँ पे है 2 and 1, और यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाना है 3 टाइम्स कॉलम 2, या फिर आप थोड़ा इसको चेंज कर सकते हो। सपोज वी वांट हेयर कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाना है कॉलम 2 -3 टाइम्स कॉलम 1। क्वेश्चन आपने ये करना है। ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन में आप ट्राई करो। इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक फिर दूसरा ये अलग से क्वेश्चन है बेटा, मेन मैट्रिक्स यही है, कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाना है इस बार, कॉलम 3 -2 टाइम्स कॉलम 1। और इसी में हम जो है यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा, यही आप क्वेश्चन यही रहने देंगे, अलग अलग से आपने ट्राई करनी है, ताकि आपको पता लग जाए कि ऑपरेशंस कैसे लगानी है, ये वाली जो एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, थर्ड जो ऑपरेशन है वो हम रो का लेते हैं। रो 3 तो है नहीं, यहाँ पे रो 2 है, तो रो 2 पे ऑपरेशन लगाना है आपने 2 टाइम्स रो 2 -2 टाइम्स रो 1। एक आपने ये क्वेश्चन करना है। इसी में हम डी पार्ट ले लेंगे, डी पार्ट में ये ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 रो 2 से इंटरचेंज हो जाए। और एक ई पार्ट हम लिख लेते हैं, जिसमें कि हम चाहते हैं कि जो C2 है वो C3 में इंटरचेंज हो जाए। शुरुआत आपने यहीं से करनी है, ओरिजिनल मैट्रिक्स यही है, ये सारे ऑपरेशन आपने इस मैट्रिक्स के ऊपर लगाने हैं। और ये कॉलम के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो गए इस थर्ड कैटेगरी में, ये रो का ऑपरेशन हो गया थर्ड कैटेगरी में, ये फर्स्ट कैटेगरी में ऑपरेशन होंगे। अब हम सेकंड कैटेगरी के ले लेते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस। जैसे सपोज यहाँ पे कॉलम 3 है, उसको हम चाहते हैं कि वो 2 टाइम्स कॉलम 3 हो जाए। एक ये क्वेश्चन करना है, और एक ये क्वेश्चन करना है कि रो 1 हम चाहते हैं कि वो सपोज 3 टाइम्स रो 3 हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने एक बार ट्राई करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। ज़रूर आप इनको पहले ट्राई कीजिएगा बेटा, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जो है आपकी इस पे पकड़ नहीं बनेगी। और क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि हमने आगे इन्वर्स जो है वो निकालना सीखना है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, तो आप इजीली आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। उतना ही कम टाइम लगेगा जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो आप इसमें पहले आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, इसको आप पहले अटैम्प्ट कीजिए, फिर आप इसको अटैम्प्ट कीजिए, देन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, देन दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट, फिर आप इन पार्ट्स पे आ जाइए। 5 इसको 6th नंबर पे, 5th 6th एंड 7th, इस ऑर्डर में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया कि हम इनको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज थैंक यू।